हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है? दिस इज ए बॉय मूसा खान एंड वेलकम बैक येट टू अनदर व्लॉग। आप सारी बातें छोड़ो, अब ये जरा चेक करो। ये कौन है छोटा सा बग कैचर? चिक्का ओए 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 आ रहा है कैमरे की तरफ। ये कीची, ये उतार देगा, ये उतार के फेंक दी। ये गुड बॉय। ये देखो पापा और आइजन दोनों ने सेम सेम शर्ट पहनी है। सेम सेम शर्ट। ये लो बग कैचर वापस पहन ले। इतना क्यूट लगता है ना उतारा कर दिया। उससे भी पहनी, आप पहन लो। माशाल्लाह, वो देखो कैसे उतारा है। हो गया नाइस कैच। फिर भी रोएगा। आज दादा को पहना दे। चलो मैं पहन लेता हूँ। ये देखो। ये लो, ये लो। नहीं रुको। ये देखो, नहीं वो उसकी वो कहाँ गई रस्सी। ये देखो। मैं देखो दादा को। आइजन बहुत सीरियस है। हेलो हाउ आर यू? हेलो हाउ आर यू? ही इज लाइक नो थैंक यू। डैडा को जोकर बना दिया इसने। बॉयज एंड गर्ल्स, आज का प्लान ये कि आज है दावत। आपको याद होगा सलमान की मैंने 2 व्लॉग पहले दावत उसने मेरी की थी दावत अपने घर पे, कि वो कहीं अपनी फ्लाइट लेके जा रहे थे आउट ऑफ कंट्री। लेकिन मैंने कहा उससे पहले हम इनको बुला लेते, एक दफा हमारे पे भी दावत फर्ज है। तो घर पे आज हमने बुलाया उनको और आज स्पेशल खाना शाना सारा कर लिया हमने, अरेंज वगैरह ना। और ओए वो तो मेरे पाँव पकड़ रहा। बेटा हम नहीं आशीर्वाद लेते। न्यूटी बॉय कीची कीची। ऐसे बीत जाओ। हाँ जी, गुड बॉय बन के बीत जाओ। गुड बॉय जी, गुड बॉय। अभी फिजा लेके आई है, पता नहीं क्या ये इतना मीठा। ये कहाँ से ले तुम? चूरो ऑन टॉप। ये मैंने कभी सुना नहीं इनका। बड़ी वैसे इनके प्यारे प्यारे लग रहे हैं। ये पता नहीं क्या, ये प्रेट्जल्स टाइप लग रहे हैं। चूरोज है हाँ। खैर उसके बाद फिजा ने यहाँ पे चिकन भी थोड़ा सा निकाला हुआ है जो भी इसने बनाना है। साथ हमारे पास है गोट कढ़ाई, हाय 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 हाय। और साथ हमारे पास है चावल। साथ हमारे पास है मलाई बोटी जो आपको दिखाएंगे हम सारा। तो बहुत अच्छा इंतजाम फुल टाइम हुआ हुआ है। और एक और चीज़ थी, अभी आइजन की ना हमने चेयर अपग्रेड की एक और, ये स्पेशल नूना की। तो इसको मैं कहता इस दफ़ा सस्ती कर लेते। कहती नहीं प्रीमियम चीज़ में बैठेगा बच्चा मेरा। टेस्ला में ना ये वाली चेयर लगी हुई थी, याद होगा आपने, सबसे पहले ली थी। अब आइजन इसके लिए हो गया बहुत बड़ा। जब इस पे बैठता ना तो तंग होता है। तो अभी हमने फिर टेस्ला पे जाके वो फिट की है। ये नई चेयर घूमती भी है, तो ये पीछे की तरफ भी देखेगी, आगे की तरफ भी देखेगी। मैं आपको दिखाता हूँ इनफैक्ट जाके। कहाँ है मेरा फोन? आ जाओ। तो किधर गया? गर्मी आज हो रही है, लेकिन मुझे गर्मियों का मौसम बड़ा पसंद है ऑनेस्टली। ये अमेरिका के अंदर, पाकिस्तान में नहीं पसंद था। वो ये देखो पहले जरा, ये इसके बच्चे आए हैं चूजे छोटे बत्तख के, कैसे भाग रहे हैं उसके पीछे। हाँ तो मैं बस आपको दिखाना था। अब इसको पता नहीं हमने सही लगाया कि गलत लगाया, इसको बाद में चेक कर लेंगे। तो बेसिकली ये चेयर ना स्पिन भी होती है आगे पीछे। ये लॉक हो गई और साइड से पकड़ के इसको आगे की तरफ भी कर सकते हो। सो दैट्स वेरी गुड। उस साइड पे लगा देना। यहाँ पे भी लगा लो तुम्हें, यहाँ पे लगता ना। ये दो कप होल्डर का वैसे क्या करेगा? लग गए भाई, कप होल्डर भी लग गए इस पे। आइजन बड़ा महंगा बच्चा है वैसे तो, वे है नहीं, हमने बनाया हुआ है। खैर लेकिन नहीं, ये जरूरी चीज होती है बच्चे की सेफ्टी पहले। वैसे तो हम उसको, वो देखो फिजा वो जा रही है बतके सारी। वो देखो जरा बॉयज एंड गर्ल्स, ओए होए बेचारी फंस गई पीछे। हाँ वेट कर रही है उसका। रुको जरा मैं उसको, ओह नो, नहीं मैं डरेंगी। चलो पहुंच जाएंगे उसके पीछे। वो कड़ करके वो ला रही है। वो आगे वो देखो, एक रह गया। ओहो, अब इसके तिक्के बना के खा जाते हैं। एक रह गया। वो देखो उसके सारे बतख आ गए। आर्मी आगे थे, ये पीछे होते हैं। हाँ। एक रुकते ही सारे रुक जाते हैं उनमें। वो देखो जा रहे हैं सारे, ले गए अपने बच्चों को। देख जरा वैसे कैसी है मदर नेचर। तुम देखो उसके 2-3 पीछे रह गए, रुक गई वो वहाँ पे। वो नहीं गई हैं, और तुम कैसे छोड़ के चले जाते मुझे राइजन को? पिच करके यूनिवर्सिटी चली जाती तुम। मेरे पीछे चू करके आ जाएगा। ये आ रहे हैं हम तुम्हारे पीछे चू करके। हैं आइजन ये तुमने रिजलर फेस कहाँ से सीख लिया? आइजन ने है चीक्स अंदर कर लेता है ये। भाई तुम्हें पता तो है ये लास्ट ईयर पैदा हुआ है ना। ये ईयर ऑफ द ड्रैगन में पैदा और जेन अल्फा का है। तो ये अब पता ही है, अल्फा और ड्रैगन का मिक्स करो क्या बनता है? अल्टीमेट सिग्मा। तो आइजन तो बहुत सिग्मा बेबी। किसी ने कहा आइजन बड़ा होकर विलन बनेगा, क्योंकि वो जो एनिमे कैरेक्टर भी है ना आइजन, ही इज अ विलन बट ही इज लाइक द टॉप नॉच विलन बेसिकली। नहीं, हम आइजन को विलन नहीं बनने देंगे, हम आइजन को हीरो बनाएंगे स्टोरी का। तुझे अपने पापा से सही ट्रेनिंग मिलेगी। ये फिर ये रिजलर फेस। खैर बॉयज एंड गर्ल्स, हम उनका वेट कर रहे हैं। तो अभी मेरे थोड़े से काम है जो मैंने निपटाने हैं, वो फिर जब आएंगे ना फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स, लगता है मेहमान आ गए हैं, तो दरवाजा खोलते हैं। मेहमान आए नहीं। अभी भी आ रहे हैं। वो असल में उनके 2 बच्चे हैं यार, उनको टाइम लगता है निकालने में ना। वाह जी वाह, इसका कितना अच्छा लग रहा है सैंडल के साथ। ओए आ जाओ वो सीधा अंदर। मैं अपनी वाइफ के साथ आऊंगा वरना अब शुगुन हो जाएगा। ओहो यार, इसकी क्या जरूरत थी?
so much. अच्छा, ये बस कहने के लिए तुम वेट कर रहे थे। Vlog में ओ आया था, मैंने कहा मेरे को कुछ सिखाऊं। माशाल्लाह, वाह जी वाह। आइजन, ये तुम्हारे लिए आ गया गिफ्ट कार्ड। थैंक यू सो मच फॉर दिस यार। मैं पता कैमरा ना ऑन करके ना कब से छोड़ा ईशा आ जाओ। ये एक अलग ही दुनिया है यहाँ पे। हाँ यार, हम कभी इस साइड शहर के आए नहीं है। हाँ बस ये ना इसकी सिर्फ यूनिवर्सिटी की वजह से हम यहाँ पर हैं। बहुत ही डिफरेंट कह तो प्लेनेट है। प्रॉपर शहर है तो ज्यादा एस्टेब्लिश्ड है। हाँ यार, लेकिन है ना सारा कुछ उसी साइड पे तो है जहाँ पे है पार्टी जो हमारी है। वो लो, वो तुम्हारे बच्चे पे अटैक करने वाला कह रहे हे ये मेरा बाउंसर है। कोई नहीं यार, वो बैठ गया तो क्या हो गया। ओए ओए छोड़ दे उसे। आज और खाना खा ले पहले। हम ना टाइमिंग देख रहे थे कब गरम करें, हमने कहा अच्छा अब आने वाले अब गरम करते हैं। यार ये मैं ब्लॉग थोड़ा कर रहा हूँ, कोई मसला तो नहीं है? नहीं करो तुम नहीं बना रहे आज? मैंने गाड़ी तक बनाया और मैंने कहा बच्चे लेके जाके जो है ना अच्छा, आराम से लेकिन अब बना क्योंकि लो। खाने का मैं पहले ही कर लूं। तुमने ले लिया यार क्या? लिया और मैं वेट करता रहा 3 बजे तक कि वो डिलीवर होगा और वो डिलीवर नहीं हुआ और वो कल डिलीवर होगा और परसों मेरी फ्लाइट है। परसों माय लेकिन मैंने सेम वही ले लिया कॉम्बो। कुछ भी नहीं है इसमें यार। इसमें लिटरली यू नो ऑल यू हैव टू डू इज 1080-60 पे बनाना है। हाँ। ठीक है, और ये तुमने ऊपर बस इसका ये होता है ये वाला लगा दिया बस, और उसके जो मेमोरी कार्ड होगा उसके साथ होगा या अलग होगा मेरा ख्याल से। ये देखो गोट कढ़ाई तुम्हारे लिए स्पेशल, ये मलाई बोटी स्पेशल, चावल स्पेशल, ऑल मेड फ्रॉम होममेड इंडो पाक। होममेड फ्रॉम इंडो पाक। नहीं चलिए, ये चिकन हमने घर पे बनाया है, ये समोसे भी। ले ये इंडो पाक है। हाँ बाकी होममेड है, लेकिन इंडो पाक वालों का तो घर से बना के लाना है। तो वो घर से बना के लाए हैं, फिर हम उनसे कलेक्ट करके ले आए। लेकिन यार तुम खाओ, ये बड़ा फिट होगा, तुम्हें हम निराश नहीं करेंगे। डिस्क्लोज कर देते हैं कि दावत है कहाँ पे, तो खैर हमारे दावत वाले होस्ट को हम दिखा देते हैं यार तो लाइव बहुत बड़ी है। क्या चल रहा है? तुम बताते हुए नहीं आए थे? नहीं मैंने कहा जाके पूरा सस्पेंस ही खींच लूं मैं पूरा। नहीं बॉयज एंड गर्ल्स, आज हमने फाइनली बुलाया, ये आपको बिहाइंड द सीन्स दिखा रहा है। फुल हम रौनक वाली दावत, बिल्कुल पाकिस्तानी फील आएगी हमें, लेकिन हम थोड़ा मेन्यू भी दिखा। ओह ये सब होममेड है फ्रॉम इंडो पाक। फ्रॉम इंडो पाक। मैं बड़ा लड़ा इंडो पाक वाले से, मैंने कहा घर में बना के तुमने लाना है यहाँ पे, वरना हम नहीं लेंगे भाई। मैं भी 2 सेकंड में कंफ्यूज हुआ, ये घर में बना है इंडो पाक। देखो आप ऐसे नहीं खाते मेरे घर में, लाइट के साथ खाते हो आप, यू नो कैंडल भी लगा दिए, यू नो इट्स लाइक 2 व्लॉगर्स ऑन अ डेट विद देयर वाइफ्स। मैं तो सीख रहा हूँ ये लाइटिंग का सीन क्या है, वरना हम तो हर कमरे की बाथरूम की लाइटें जला के फ्लैश, मैं तो फ्लैश खोल के भी करता हूँ इसी वजह से। नहीं फ्लैश का अच्छा सीन होता है, लेकिन ये मैं लाइट इसलिए लगाता हूँ मेरे घर में कम है, वरना इट्स नॉट रियली नेसेसरी ओवर किल, बट इट्स गुड। क्यूकम्बर का रायता है हमारे पास, गोश्त कढ़ाई है, फूले फूले चावल रंग बिरंगे, ये लेग पीस सबसे सेक्सी पार्ट मिलेगा हमारे पास, समोसे क्रंची वो भी, ठीक है ऐसे वाले नहीं, काफ्ता कबाब, मलाई बोटी अमेरिका के अंदर। ये किसने बनाया? ये तो फिजा ने बनाया, मेरी फिजा ने बनाया। भाभी कुछ आता है बनाना? हाँ व्लॉग बना रहा हूँ मैं यार, तुम्हें एंटरटेन कर रहा हूँ। सलमान क्योंकि तुम और मैं बातें बड़ी करते हैं, तो हम बैठ के ना इधर बैठना पड़ेगा, मैं साथ साथ थोड़ा। ये तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे लिए होगा। ये कॉलीफ्लावर राइस है मैं ये कोई क्यों डाइट की कोई जरूरत भी नहीं है, क्यों यार? असल में पता बात क्या है, मैं ना खाने पे कंट्रोल नहीं कर पाता ज्यादा ना, तो मैं अगर कार्ब्स कंट्रोल कर लूँ तो मेरे लिए, समझ रहे हो ना, तो मैं ये वैसे ज्यादती है ये मतलब होता कैसे बर्दाश्त है ये? ज्यादती लग रही है। तुम अच्छे वाले चावल खाओ यार, ये लो तुम। नहीं हम तो अच्छे वाले खाएंगे, हमारे आगे तो बहुत अच्छी चीजें हैं। हाँ वो बच्चा कहाँ गया एक और जो था? अच्छा उधर है उधर है। नहीं वो नीचे है। बस आई थिंक ये काफी है। ले लो बड़ा सफर करके आए हो भाई। यार देखो बात ये है कि ये नहीं है कि हम लेंगे नहीं, बात ये है कि हम थोड़ा थोड़ा लेके फिर डिसाइड करेंगे कि ज्यादा उसके बाद क्या लेना है। मतलब तुम होल्ड बैक नहीं कर रहे खाने में? आप टेंशन नहीं लें, आप एक काम करें, आप अपने लिए पहले ले लें, क्योंकि बात की फिर हम गारंटी नहीं देते। नहीं एक काम करें, आप साइड में बैठ जाए, बाकी बात हम बाद में करते हैं। आपका हो गया बस हो गया। दो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजो जी, ये आइजन को हम हमेशा ना इस तरह स्टार्ट बिठा देते हैं। सलमान ने उसका नाम सही रखा था, आइजन का हमटी डमटी। हमटी डमटी, हाँ। ये बहुत अच्छा है। कैसा है गोश्त? हमने यार मुझे ना गोश्त का एक प्रॉब्लम है जो इसमें नहीं है, जो अच्छी चीज है। मैं डर गया। हर जगह नहीं गोश्त का टेस्ट तो आपका गोश्त का टेस्ट होता है। हाँ। बहुत सी जगहों पे ना, ये मैंने यहाँ पे भी फील किया, वो जो स्मेल होती है ना गोश्त की, हम अकली होती है। हाँ अच्छा हम उसको बोलते हैं हींग कराची वाले, हाँ हींग, वो नहीं होती बर्दाश्त। अच्छा हाँ, और ये बड़ा आपको फिगर आउट करना होता है कि कहाँ से, तो वो एक सेलेक्टिव हमारी शॉप से जहाँ से हम मीट लेते हैं। अच्छा हाँ, उनसे वरना नहीं आती। नहीं। वैसे मैंने देखे जो अरबी मीट की दुकान है ना, उनका ज्यादा क्लीन गोश्त होता है कंपेयर टू बहुत ज्यादा। और यूरोप में हम लोग जाते हैं, मेरी बहन रहती है यूरोप में, तो वो लोग लेते टर्किश लोगों से। अच्छा हाँ, उनका वहाँ पे टर्किश का ज्यादा होल्ड है। यार मैं टर्की गया था ना, मैंने टर्किश एक रेस्टोरेंट था, वहाँ से कबाब खाया था। वो ज़ाहिर है ना रैप्ड इन सम टोमेटो सॉस वगैरह, लेकिन उससे बेहतर मीट मैंने नहीं खाया था। पता नहीं अब हो सकता है मैं
बहुत पहले खाया हो, उतना रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस ना हो, बट उसके कबाब में और मीट में इतना टेस्ट था कि ऐसा लग नहीं रहा था उन्होंने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। गोश्त का अपना टेस्ट होता है, अगर किसी को समझ में आती है। सब छोड़ो, अलमुई ट्राई किया भाई, बड़ी हाइप चल रही है। किस चीज़ की? ये एक नया कोई खुला है प्लेनो में, अलमुई मोई हाँ मोई किया वैसे ट्राई नहीं, बड़ी हाइप है भाई। मुई बारबेक्यू कराची स्टाइल का बारबेक्यू है, आई स्पाइसी थिंक होगा वो भी। हाँ 100%। यार कराची लोगों ने बोला अपने घर से नींबू लेके जाइएगा। अच्छा नहीं भाई, हम बदनाम है, हम मसालों में। चलो बायस्ड ओपिनियन होगा ही नहीं, बट दैट असाइड, डू यू रियली थिंक इतना स्पाइसी करना हर चीज को या किसी इंग्रेडिएंट में ओवर मसाले डालना अच्छी चीज है? नहीं, आपका बेसिकली टेस्ट नहीं है फिर खाने का। एग्जैक्टली, यू नो यू सेड कि तुम्हारा थाई फेवरेट रेस्टोरेंट मतलब वो है, कुजीन है। आई डोंट थिंक थाई वाले भी इतने को डालते हैं चीजें। नहीं, मिर्च ज्यादा नहीं हो, लेकिन मसाला जो भी हो ना उसका फ्लेवर आना। हाँ ये हमारे यहाँ जो है ना, ज्यादातर कराची में क्या होता है कि अगर मसाला ज्यादा चाहिए तो मिर्चों का कंटेंट बढ़ा देता है। एग्जैक्टली। हाँ, ऐसे मुझे केचप नहीं पसंद। केचप, अच्छा वो मुझे लगता है केचप जो है वो आपका जो भी खाने का टेस्ट है ना वो किल कर देता है। आई थिंक एक केचप है जो मुझे एक काइंड पसंद है, चिली गार्लिक सॉस जो थी वो भी। वो अच्छी है, और एक केचप है जो वो पाकिस्तान में फ्राइज मिलते हैं ना, उसके ठेले पे मिलती थी, पद्दू केचप। हाँ वो एक अलग ही मीठी सी केचप होती है वो। हाँ, वो घर से पता नहीं वो पैकेट बना के लाते हो। वो आपको अस्पताल जरूर पहुंचा देती है, लेकिन अच्छी तरीके से। मेरे तो जानते हुए जो है ना वहाँ पे पाकिस्तान में, मैं से अभी मैं फिजा को रास्ते में कहते कि मैं सोच रहा हूँ लैंड करके मैं सबसे पहली चीज़ क्या खाऊंगा। तो तुम्हारा क्या प्लान है पाकिस्तान जाते ही, क्या क्या करना है? फिजा के गांव जाएंगे, जरा वहाँ पे दिखाएंगे लोगों को कि अमेरिका में जो लोग रहते हैं कि बाघ और भैंस और गाय और मुर्गियाँ, और बस उसके अलावा बाकी आई थिंक जो आपके स्पॉट्स ऐसे, जैसे हमारा कराची में बंस रोड बहुत मशहूर है खाने पीने में। हाँ मैं बहुत सुना है उसके बारे में। हाँ, तो वहाँ जाने का, हम बहुत फूडी हैं यार। हम लोग की जिंदगी में हम कहीं वैसे पाकिस्तान से हटके भी कहीं जाते हैं ना, तो हम पहले सोचते थे कि वहाँ जाके खाना क्या क्या खाना है। तो उस मामले में हम लोग नेक्स्ट लेवल है, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस पर अच्छा भी है। जैसे अब कोई लोग यूरोप जाते हैं तो हम बता देंगे यार ये चीज़ें मस्ट है। डेफिनेटली अमेरिका से बेहतर इंग्रेडिएंट्स होंगे। अमेरिका में ये लोग यूरोप जाते हैं ना, वहाँ पे पतले होके आ जाते हैं, हालांकि कहते हैं हम ज्यादा खाते हैं वहाँ पे जाके। एक और भी रीजन है, वाह, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा है, तो हम भी वहाँ गए तो हम ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ही घूमे। और मजा भी इसी का ही आता है, सिस्टम ही वही है। आप ड्राइव कर ही नहीं सकते वहाँ, और वहाँ गाड़ियाँ बहुत छोटी छोटी। तो हमने वहाँ पे मिनी वैन ली थी बीच में, क्योंकि हमने यूरोप का पूरा ट्रिप किया था। तो मिनी वैन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था पार्क कहाँ करें, और हमारी मिनी वैन जो होगी वो यहाँ की मिनी वैन से भी आप 70% साइज में कर लो। अच्छा, बहुत छोटी, बिल्कुल पतली सी, लेकिन उसकी पार्किंग उससे भी पतली है। वहाँ गाड़ियाँ इतनी पतली है। और दूसरी चीज, यूरोप में डीजल ज्यादा, डीजल यस, वैल्यू भी डीजल की है। अब मैं तो गया ही नहीं हूँ, तुम तो सही फरे हो गए मुल्कों में यार। मैंने अभी तक सिर्फ टर्की गया हूँ, कोस्टारिका गया हूँ और पाकिस्तान गया हूँ। दुबई नहीं हुआ जाना? मैं कभी जिंदगी में मौका ही नहीं मिला। मैं तो जब से अमेरिका ही फंस गया मैं तो यार। खैर आजकल अमेरिका फंसना भी लग्जरी सा निकाल रहा है बच्चों को। हाँ यार, ये वैसे अभी मैं जा रहा था तो मैं शायद अपने बुक के साथ आऊँ, मैं तो उनको पहले ही बोल देता कोई ऐसा वैसा पोस्ट किया हुआ ना हटा दे। यूएस सिटीजन को पकड़ रहे हैं। अच्छा, यूएस सिटीजन पासपोर्ट के साथ। अभी एक लॉयर को पकड़ा है ना, मिशिगन का जो लॉयर है जो रिप्रेजेंट कर रहा था किसी का केस है फलस्तीन वाला, उसको पकड़ के रोक लिया और उसको बोला वी नो हु यू आर, तो या तो फोन अपना खुद दे दो या हम लेंगे। तो उसने वो पेपर दिखाया कि हम लेंगे तो फिर आपको 10 दिन तक वापस नहीं मिलेगा फोन। अब लोग कह रहे हैं यार नहीं आप पोस्ट करो, ये वो, देखो पोस्ट करो, लेकिन अभी थोड़ा मामला जब खराब है, यू जस्ट शूटिंग योरसेल्फ इन द फुट। लाइक ठीक है आप सपोर्ट में हो, बट फॉर नाउ कीप इट लो, क्योंकि मैडनेस चल रही है अभी। यू डोंट वांट टू गो थ्रू दैट पेन जस्ट बिकॉज़ आप थोड़े इमोशनल जज्बाती हो गए। हमारी यूनिवर्सिटी में 27 स्टूडेंट्स का वीजा रिवोक कर दिया। मैंने सुना है वो सीवेज रिमूव कर देते हैं उनका। सबसे ज्यादा डेलिस उसमें है, सबसे ज्यादा। हाँ, ये यूटीए का ही तो सुन रहे थे ना कम न्यूज में। हाँ, कल हमारी यूटीए फिजा की यूनिवर्सिटी से बॉयलिंग 27। ओफ, मतलब मिल गया। और वो कहते हैं इसकी रीजन क्या होती है जी, वो अगर इजाजत देते हैं तो वो ले भी सकते हैं। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई। वो ना वो कहते हैं जो आइस है ना वो सीवेज को कंट्रोल करती है। बच्चे नहीं F1 पे आते हैं, उनका सीवेज स्टेटस होता है। हाँ। तो अगर वो सीवेज रिवोक कर देना आपका, इसका मतलब है आपका F1 वैसे इनवैलिड हो गया, बिकॉज यूनिवर्सिटी के लिए आए थे ना। तो F1 ही कैंसिल हो रहे हैं उनके, उनका सीवेज रिवोक हो रहा है। लाइक दे कैन नॉट से दैट ओ आर F1 गॉट रिवोक। टू सम एक्सटेंट मैंने भी ट्रम्प को सपोर्ट किया, अभी भी करता हूँ, लेकिन कुछ चीजें जो है ना वो बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। जैसे ये मार्केट जो हिलाई है ना, ये बड़ा मतलब ऑब्वियस था। ऑनलाइन स्टोर वाले यार, मैं तो अल्लाह की कसम अब कहीं से भी बात करूं चाइना वगैरह से ना 100% ऊपर रेट। लेकिन इवेंचुअली एक जो सारा गेम है ना वो है आपका स्टॉक्स का, सारा स्टॉक्स का गेम है। उसने बोला ना जब वो अभी लास्ट कॉन्फ्रेंस हुई है तो उसमें उसकी वीडियो में उसने बताया कि इस बंदे ने $2.5 बिलियन उसने कमाए, दूसरे बंदे $900 मिलियन उसने कमाए। वो अपने एडवाइजर्स का बता रहे हैं। हाँ, और उसने बोला दिस इज द टाइम टू बाय। अब वो तो यही कहेंगे यार मीडिया पे, तो मैं पता नहीं, मैं तो छोटे छोटे स्टॉक्स ही लेता हूँ अभी भी। 401k है तुम्हारा? हाँ, मेरा 401k S&P 500 पे यूं गिरा है कल तक यार। वो तो कल तक जिन पैसों में मैं देख के ताकि महल बना लूंगा, उसके बाद जो है ना मैं देखा तो बोला यार इसमें तो रेंट भी नहीं निकलेगा अपार्टमेंट का।
401k आपको बताते हैं जिनको नहीं पता, इट्स लाइक एग्जांपल है, कंपनी आपकी 5% दे रही है, 10% या कितने परसेंट है ना, उतने परसेंट आप डालते हो और बेसिकली इट्स अ स्टॉक ऑफ इट्स अ म्यूचुअल फंड। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। म्यूचुअल फंड होता जो 5% होता है वो आपकी सैलरी एनुअल का 5% मैच करती है। हाँ। तो यानी कि आपकी अगर सैलरी लेट से 50,000 है और आपने $250 आप उसमें डाल दिया तो वो $250 आपके साथ मैच कर देगी। लेकिन अगर आप 500 डालेंगे तो वो 250 पे कैप है। अगर आप 250 से कम डालेंगे तो वो उसमें मैच करेगी, 250 पे वो कैप कर देगी। आप खुद भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। उसमें यह है कि कंपनी जो कंट्रीब्यूट करती है फिर वो नहीं करेगी, सिर्फ आपके अपने पैसे जा रहे हैं। आप अपने तरफ से जितना मर्जी डालो, हाँ। चाहे सारी सैलरी डाल दो, कंपनी इतना ही करती है, एक सर्टेन परसेंट ऑब्वियसली। मैंने तो निकाल लिया था अपने सारे 401k। मैं गया यार बकवास तरीन सीन है, कहते हैं 401k पे आपको जब तक आपकी रिटायरमेंट नहीं होती ना तब तक आप उसमें से पैसे, उससे पहले अगर आपने पैसे निकाल लिए ना तो आपको टैक्स पड़ेगा 30% उस पे। तो रिटायरमेंट एज इज लाइक व्हाट 59 नो 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 नो, टैक्स तो वैसे भी पड़ेगा। अगर आपने पहले निकाला तो टैक्स तो देना ही देना है अगर आपका IRA है, लेकिन पेनल्टी लगती है तो आप मैं तो निकाल नहीं पेनल्टी सकते। खा के मैं कर दफा कुछ नहीं होता। मैं चेक करता हूँ अपनी स्टॉक गेम यार, मैं तो बस खरीदने बेचने वाला बंदा हूँ और मैं सोशल मीडिया वाला बंदा हूँ। मेरा यार अभी बड़ा बुरा हाल जा रहा है ऑनलाइन स्टोर्स का यार, सबका ओवरऑल सबका ही जा रहा है। क्रिप्टो ने ना बड़ा मारा मुझे यार, क्रिप्टो की बड़ी लालच में आया मैं। अच्छा, तुमने वो वाले तो नहीं ले ली मीम कॉइन्स में? है मेरे पास ट्रम्प कॉइन लिया। ट्रम्प कॉइन लिए तुमने? तो मैं जब ले रहा था मैं ब्लॉग बना रहा था उसके ऊपर। अच्छा, एक मेरे दोस्त ने जो है ना इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल ले लो और ये बढ़ेगा। यार ये दोस्तों हाँ, की नहीं सुननी यार, ये यार बस कभी कभी जो है ना इमोशनल हो जाते हैं और वो ले लिया। और खैर कुछ लोगों ने लिया तो उन्होंने तो लिया $13 पे, $14 पे, उनका तो ठीक है समझ में आता है। यार भाई ने बस छोड़ो भाई, क्या बताऊं मैं। कितने पे लिया? मेरे ख्याल से 56 पे लिया मैंने। वो तेरी हाँ। बिग डिफरेंस ब्रो। बस वो ट्रम्प मेरा ही वेट कर रहा था कि ये डाले पैसे तो मैं नीचे गिराऊंगा। अब मैं नीचे गिराऊंगा। यार ये मेरे साथ हुआ। तुमने क्रिप्टो कितने के लिए? मैंने few thousand। मैंने इसको शॉर्ट टर्म सोचा था कि मैं डबल ट्रिपल कर दूंगा इसको। यार मैं आई मीन आई वोंट बी द डम पर्सन टू से कि क्रिप्टो में पैसा नहीं है जस्ट बिकॉज आई डोंट डू इट। है डेफिनेटली, यू कैन ओनली टेक यू नो अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क इन लाइफ, दैट्स जस्ट नॉट द रिस्क आई एम विलिंग टू टेक, क्योंकि मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं नहीं, है। हाँ नहीं भाई, मेरा मैं तो different लोगों चीज़ों को बहुत प्रोवोक करता हूँ कि अगर इन्वेस्ट करना है ना तो अपनी रिसर्च के साथ करो, आंख बंद करके नहीं करो। आंख बंद करके मेरा इतना बुरा एक्सपीरियंस है। एक इंटरनेट कंप्यूटर एक कॉइन है INC, मैंने उठाया था $700 पे। अच्छा। हाँ, तकरीबन 6 समथिंग पे, अभी $7 पे। ओ तेरी, एक कॉइन का मैं बता रहा हूँ, वो मैंने सोचना भी छोड़ दिया कि वो कॉइन एग्जिस्ट भी करता है मेरे पास। कितने ले लिए थे तुमने? 700 का एक लिए यार, बस ये मैं जो ना ये कभी कभी यार। जो है ना वो देखो जहाँ पे तुमने लूज किया वहाँ पे गेन भी तो कुछ किया होगा, लूज ही किया अभी? नहीं गेन किया यार मैंने, बिटकॉइन पे बहुत पैसे कमाए। अगर इस तरह देखूं तो मुझे नुकसान ही नहीं है, लेकिन इस तरह देखना नहीं चाहिए, पर तो आप कभी गेन ही नहीं करोगे। तो वैसे तो नुकसान नहीं है, लेकिन फिर स्टूपिडिटी बहुत थी कि आपने जो है ना आप ग्राफ देखना शुरू होगा कि यार ये तो बस ऊपर ही जा रहा है विदाउट एनी रिसर्च। तुमने बिटकॉइन कब लिए थे, मतलब कब से ले रहे हो? मतलब जब मैं 20 साल का था, अभी एज आपको मेरी पता है। ओ 10 साल 30। और मैंने तब बिटकॉइन लिया था जब लोगों को पता भी नहीं था। और ओए, मैंने ओए, बिटकॉइन ओए। क्यों लिया था? क्यों? मैं जा रहा था वेगस, मुझे फेक आईडी बनवानी थी। और जी उस टाइम पे मुझे बोला गया था, जो भी यहाँ पे भी बैठा था, आई डोंट नो यूक्रेन रशियन साइड पे था, उसने कहा पेमेंट आप बिटकॉइन के थ्रू करोगे। पेमेंट बहुत छोटी थी, अच्छा। पेमेंट $200 210 उसने ली थी, लेकिन उस टाइम पे बिटकॉइन बहुत सारे आ गए। कितने तुम्हें आ गए थे उस वक्त? यार मैंने S क्लास ली थी बिटकॉइन बेच के। ओए, मतलब वो ओए, पोर्शन ओए। बिटकॉइन का जो बेचा था, जब मेरी शादी हुई थी मेरे पास S क्लास थी, तो वो बिटकॉइन के पैसों से ही ली थी, वो इतने लिए थे। और मतलब मैंने ये सोच के नहीं लेते कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने तो आगे पेमेंट करनी थी और बिटकॉइन एक्स्ट्रा था मेरे पास, वैसे ही पड़ा था। वैसे ही पड़ा हुआ था। जो ये सारी हाइप आई ना उस पे मैंने कुछ कैश आउट किया, कुछ अभी भी छोड़ दिया। इन्वेस्टमेंट पे मैं खुश हूँ, अच्छा। मतलब मैं, हाँ उस पर कोई इशू नहीं है। कुछ जगह लॉस में हूँ, लेकिन पर इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी कि आप बोले पैसा डालूं बस वो बढ़ती चली जाए। हम भी जो बिजनेस कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है, बस अब एक दफा सेट कर लिए तो वो कैश मनी वो फ्लोइंग सिस्टम बन गया। नॉट एट ऑल। कोई ना कोई आए दिन कॉल आ जाती है, यार यहाँ पे मसला हो गया, यार यहाँ पे ये चीज हो गई है, कस्टमर रिव्यू बुरा आ गया। तो इट्स लाइक यू नो एवर सिंस आई स्टार्टेड दिस जर्नी मैं जिम भी नहीं सही कर पाता यार। मेरे ना हर वक्त कोई ना कोई मैसेज आ जाता है, कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाती है। सो प्रोज एंड कॉन्स है इस लाइफ के। ऐसा कमाना इतना आसान होता ना, क्या बात थी। सभी कमा रहे होते हैं। सभी हाँ, कमा नहीं। रहे होते हैं। नहीं, इट्स नॉट हार्ड, इट चेंजेस जब आप पैसे को दूसरी नजर से देखने लग जाते हो। हाँ, आपका फोरकास्ट जो है ना उसमें आप बहुत सारे फैक्टर्स को फिगर आउट नहीं कर पा रहे होते यार, या आप सोच नहीं पा रहे थे कि यार जब आप इनटू होगे ना किसी चीज के अंदर तो क्या क्या मसले आएंगे उसके अंदर। हाँ। ज्यादातर हमारे कल्चर के लोग या पाकिस्तानी लोग सर्वाइवल नहीं है उनके अंदर, डर जाते हैं डर गया, नुकसान हुआ, बेच दिया नुकसान में। फौरन। हाँ, आप जहाँ आप सर्वाइव stick करना to it. सीख गए ना तो बस वहाँ पे हो गया। डेथ से बड़ा डरते हैं। हाँ बहुत बहुत बहुत, लेकिन अभी इनकी भी गलती नहीं ना, बेचारे यंग एज से शादियां वादियां हो जाती हैं, बच्चे होते हैं लोगों के, वो फिर जिम्मेदारी। हाँ लेकिन हम आज की जनरेशन ना फिर भी, अच्छा, तो जो पहले की हमसे बात। ऊपर वाली जनरेशन हाँ, ये है। है। देखो भाई पहले जमाने में क्या होता था, अच्छा माना जाता था कोई 10-20 साल एक कंपनी में काम करता हो, बहुत अच्छा माना जाता था, यानी
यानी कि 30 साल वाला बंदा बताता था कि यार मैं 30 साल एक कंपनी को दी हम। आज के ज़माने में हम बेवकूफ़ बोलते हैं उसको। यहाँ बोलते हैं 3 साल में अगर आपने कंपनी नहीं बदली ना तो आपको अगली जॉब में मुश्किल हो जाएगी। जोकर वाला गाना लग जाता सारी उम्र। मैं कहता यार 30 साल तूने इस कंपनी को दे दी, क्या किया जिंदगी में? इतना पारेगा आदमी है ना कभी तो कुछ सोचा होगा हटके नहीं। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से जा रही है। एक जगह आप टिके रहेंगे ना, आप आगे नहीं जाएंगे। यू आर कीप मूविंग। उस टाइम पे और प्रॉब्लम थी लाइफ पे, अब और प्रॉब्लम है। तो वो एक्चुअली जो वो कहते हैं ना, वी आर फैमिली, बुलशिट। आई स्वेयर टू गॉड, कॉर्पोरेट जॉब मुझे इतनी जहर लगती थी ना। मैं बैंक ऑफ अमेरिका में करता था, वेरी गुड पेइंग जॉब एवरीथिंग, बट फक मैन, वो जो वीडियोस देखनी पड़ती थी मुझे, हर साल नई ट्रेनिंग, आपका एंड ऑफ ईयर बोनस क्या होता था? वो आधा कटा हुआ पिज्जा और वो वाटर डिस्पेंसर और वो गंदी सी कॉफी जिसे पीते ही बाथरूम आ जाता है। फ्लैशबैक। काम पे पहुंच गया हूँ और आज मैं अपनी कॉफी लाना भूल गया हूँ। कोई मसला नहीं, हम ये पॉटी वाली कॉफी पी लेंगे। यहाँ पे पीते ही वॉशरूम आ जाता है, टेस्ट भी नहीं है उसके अंदर। Almost funny that I'm going to work, even though I can do the same work from home. But it's a power move and I'm playing into that. सोचता हूँ बारे में, कहता हूँ यार, we are born into this world just to do this नौकरगिरी every day, just to live a good life in this world. That doesn't belong to anyone, you know, it doesn't belong to you, it doesn't belong to me, it belongs to everyone. But to be a part of the society, to live a good life, to have good things, you have to work in the job जो हमें पे करती है ताकि हम खाने का ग्रोसरी का बिल कर लें, ताकि हम ये गैस का बिल कर लें, और गैस का बिल किस लिए? ताकि हम उसी गैस को यूज करके काम पे ड्राइव करके। तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम यहाँ पे 8 घंटे बैठो और 8 घंटे बैठ के मतलब कोई ऐसे बोनस नहीं थे। आपको अपनी रेस लेनी है, बॉस से इतना लड़ना पड़ता है। इतनी वो भी बिजनेस था मेरा। जो ये बिल्डिंग में कॉफी मशीन होती है ना वेंडर, वो भी मेरा बिजनेस था। अच्छा, वो कैसा रहा था? यार मुझे ना कीड़ा काटता है और जब ज्यादा पैसे होते हैं ना, मैं सोचता मैं कहीं लगा दूं, तो मैं ऐसी चीजों पे लगा के देखता हूँ। तो अच्छा है नहीं, ये तो अच्छा बट नॉट फॉर अस। अच्छा कीड़ा क्यों नहीं? देखो मैं हमेशा कहता हूँ पैसे को एक हद तक अपनी जेब में रखो, लेकिन अगर पैसा ऐसे ही पड़ा हुआ ना, लगा दो कहीं पे। बेकार है वो पैसा, डीवैल्यू कर रहे हो आप उस पैसे को। आई नो सम पीपल से कि यार नहीं, असल बंदे की पावर तब होती है जब उसकी जेब में पैसा पड़ा रहे। वो कहते हैं ना कि आप किसी जगह पे जाओ, जेब में $0 हो और जेब में $100 हो, पर्सनैलिटी में फर्क आ जाता है ना, कि बंदा कहता है यार थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करता है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग कह रहे थे, बट अगेन वो कब तक रखते हो $100 जेब में, दैट मैटर्स। लेकिन मैंने एक चीज सीखी है बिजनेस करते हुए। क्या? बिजनेस आप अपने पैसे से नहीं करते, दूसरे के पैसों से। ये जिंदगी या का तो लोन असूल है। लेके करते हो, कुछ भी करो आप, वो आपके ऊपर। आपके पास इन्वेस्टर हो, आपके पास बैंक हो, आपके पास कोई भी हो, अब्बू हो, भाई हो, कोई भी हो, डजंट मैटर। बिजनेस आप अपने पैसे पे नहीं करते। अपने पैसा लगा के बंदा जो वो इमोशनल जो फैक्टर होता है ना, वो किक इन हो जाता है। मैंने तो अपने पैसे लगाए। देखो एक स्टेज आएगा आपका कि आप बोलोगे यार बहुत पैसा किक इन करना है, उसमें या तो आप अपने नाम पे लोन लोगे या आप इन्वेस्टर पुल इन करोगे। और जब उस सिचुएशन में आगे आप बोलोगे नहीं यार अभी आपको सोचते हैं प्रॉफिट शेयरिंग करूं मैं, ठीक है, आपको उसका प्रॉब्लम होता है कि नहीं यार इतना सारा है मैं खुद करूंगा। फिर आगे जाके आप सोचोगे नहीं यार लॉस शेयरिंग भी तो है, हाँ ट्रू, तो फिर आप बोलोगे नहीं यार एक से बेहतर है 3 लोग आ जाए, नफा नुकसान सबका बराबर बराबर। तो ये मैं चीज जो है ना मैं सीखा ही है। फिर मैंने उसके बाद जाके खैर गोरे हैं, लेकिन मैंने फिर साथ में इन्वेस्टर और पार्टनर रखा। अच्छा। नहीं हाँ बैंक के साथ से बेहतर है। देखो एक्चुअल बंदा होगा ना उसका भी इंटरेस्ट होगा, तो मैं एक्चुअल बंदा मैंने ढूंढा ही वही जिसकी लाइन ही सेम हो, तो फिर वो अपना इंटरेस्ट भी लेगा, अपनी सिर्फ पैसा नहीं नेटवर्किंग एक्सपर्टी वो भी लेके आएगा। तो फिर आप उसको पुल करते हो कि यार देखो ये मेरे पास है, तुम अगर आ जाओगे ये भी फायदा है, पैसों में भी फायदा है, तुम्हारा नेटवर्क का भी फायदा है, हमारा पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा। वहां से दूसरे बंदे से वो तीसरा कहता है यार हम इस लाइन को भी बढ़ाते हैं, मेरे पास ये भी बंदा है इसको भी ले आते हैं। तो आप बेसिकली आपके पार्टनर्स प्रॉफिट तो बढ़ते डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन आपका बिजनेस भी ग्रो करता जा रहा है। True. ये तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मैं एक फेज में गया कि मैं बहुत क्लोज था कि बैंक से मैं लोन ले लूं। मैंने बोला नहीं, मैं अभी तक लोन नहीं लिया, बट अपने पैसे लगाए, दूसरे के भी किसी ना किसी के किए इन्वेस्ट, बट ऐसा नहीं था कि यार सारे उसके लगा के अपना मैं काम ऊपर कर रहा हूँ। बट इट्स अ गुड एडवाइस। मैं मोटिवेट करता इन्वेस्टर लो, और अच्छा इन्वेस्टर हो कि मतलब उसका भी इंटरेस्ट हो। यार इस तरह बराबर के लोग ढूंढना बड़ा मुश्किल काम होता है ना, लाइक जो यू नो एक्चुअली ये आपके अब लेवल अच्छा पे हो। इन्वेस्टर में भी ये प्रॉब्लम है। अब आपका माइंडसेट कितना मैच कर रहा है उसके साथ, कोई खबीस किस्म का बंदा तो नहीं है, कोई कीकड़ का बीज जिसे हम कहते हैं ना, बिल्कुल ही एग्जैक्टली। हाँ, तो वो भी आपका फिर बड़ा मैटर करता है। यही तो मसला है सारा मेरा। यार मेरा होता है कि कोई काम अगर मेरे साथ कर रहा है ना, मुझे होता है कि अभी कोई चीज मिल गया ना, शुरू कर दो। स्पीड बड़ी मैटर करती है। जिन लोगों से मैं बात करता हूँ ना, वो यार अच्छा भी हम इसको प्लान करते हैं, इसको इस तरह चलते हैं, इसको मैं कहता नहीं भाई, देयर इज नो टुमारो, देयर इज नो टुमारो। अभी आइडिया मिला ना, अभी फेंक दो लोगों में, शुरू तो करो ना। तुम्हें कैसे पता, यू नो बंदा वैलिडेट ही करी जाता है, अच्छा ये कर लें वो कर लें, एंड देन इट्स लाइक पूरी जिंदगी लग कारोबार इतना सोच के नहीं होता, और जो इतना सोचता है वो कारोबार नहीं करता। वो कारोबार नहीं करता, ये बात वो सोचता रहेगा, वो सोचता ही रहेगा। वो कारोबार स्टार्ट करने से पहले जो इंसान बैठ के नुकसान ही गिनता रहेगा ना, क्या रिस्क होंगे, वो कभी नहीं कुछ वो नुकसान ही कर रहा है, वो नुकसान ही करेगा फिर वो।
मतलब वो ये मैं इस तरह करूंगा ना तो मैं इतनी गाड़ियां निकलवा लूंगा, मैं ये करूंगा, इसके हिसाब से ये हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, यू डू योर फर्स्ट बिजनेस एंड यू फेल, एंड दैट्स जब आपने जो सारे प्लान बनाए थे ना वो पानी में चले जाते हैं। वुड आई टेल पीपल दैट्स नेसेसरी। पता है, हाँ, ये भी एक आपके लिए ना, आप इसको समझ लें, अचीवमेंट फैक्टर होता है कि आपको फेल होना जरूरी है। अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया ना और वो पहली गो में कामयाब हो गया, आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। उसकी आपकी एक्सपेक्टेशन जो पहली गो की है ना वो बहुत हाई हो जाएगी। ये बहुत अच्छी बात, बहुत हाई हो और ये जाएगी। मैं वो बुक भी जो थी रिच डैड पुअर डैड, उसमें भी वो यही कहता है। एंड आई थिंक इट्स सिमिलर विद लॉटरी विनर्स टू। हाँ, कभी भी कोई लॉटरी वाला इंसान कामयाब नहीं हुआ। कामयाब नहीं। आप किसी गरीब आदमी को उठा के $500,000 दें, वो देखें क्या करेगा उसका, वो पागल हो जाएगा, पागल हो जाएगा, वो फजूल की चीजें खरीदेगा। आई थिंक इट ऑल्सो कॉजेज सैडनेस टू, बिकॉज जो हिट एंड रन कर जाता है ना बहुत जल्दी, क्योंकि वक्त जो है ना बड़ी जालिम चीज है, बहुत जालिम चीज इट है। कैचेस अप। ओह यस, जितना मर्जी पैसा इंसान के पास आ जाए ना, इट कैचेस अप। अगर आपको नहीं पता कि आप किस तरह सक्सेसफुल हुए थे, फिर गए आप। दूसरी चीज जो हमारे लोगों को सीखनी है ना, किसी को और को ना देखो, आपके अंदर अपनी कैपेबिलिटी है कुछ ना कुछ करने की, वो आपको भी नहीं पता, लेकिन अपने आप को देखते रहो और अपने आप को देख के चलो। हमारे ये बड़ा मसला है, जो चीज आप कर रहे हो ना, जरूरी नहीं है मैं उस चीज में करने में कामयाब हो जाऊं। हाँ। लेकिन हमें होता है यार ये जो कर रहा है ना ये निकल गया, मैं भी ये करता हूँ, यहाँ पे आप मारे जाते हो। सारे बोरिंग होते हैं एट द एंड ऑफ द डे। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, वंस यू स्टार्ट मोनेटाइजिंग इट, उसमें होता है कि अगर ये काम कोई सक्सेसफुली कर रहा है ना, वो जब मुश्किल टाइम आते हैं ना, वो उसको हैंडल इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उसका इनिशियल इंटरेस्ट भी था उस काम में। हाँ, अगर एक बंदा ऑलरेडी पैसे बना रहा है काम के अंदर, वो सक्सेसफुल है, मे बी विल मेक मनी टू, बट ऑन द डाउन साइड जब मसले आएंगे उसको कैसे टैकल करोगे, वो फिर उसी के पास होता है जो पहले कर रहा था। और मतलब मैंने जिस टाइम पे जो चीज स्टार्ट की है वो सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट थे मेरे लिए, आपके लिए सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट होंगे। ये अभी हमारे जो यमनी कॉफी चल रही है, जो शुरू में आ गए वो आ गए, अब आप उनको देख के खोल लें, जो सक्सेस उनका है वो आपको नहीं मिलेगा। अब हो सकता है मिल जाए। कहते हैं यार हुक्का बार देखो, ये यमनी कॉफी देखो, यू नो हम भी खोल लेते हैं, काम कर दे। मैं कहा ये तो सबसे गलत बात है। ये किसी को देख के आप कुछ नहीं कर सकते। या तो आप कोई इनोवेट करो, कोई चीज अपनी लेके आ जाओ, ना यमनी कॉफी। हाँ, या तो आप स्टैंड आउट करोगे कि आप बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल हो, कि आप बिल्कुल नेक्स्ट लेवल आपने बनाया तो चलेगा, वरना फिर आपका नहीं चलेगा। खाने पीने का तो वैसे भी यही है कि आपको खाने का जो टेस्ट है वो बहुत मैटर करता है। डजंट मैटर आपकी दुकान कैसी लगती हो। नहीं, इट डज मैटर। आई थिंक एट दिस एज ऑफ सोशल मीडिया एंड इंस्टाग्राम, क्योंकि हमारे घर में ना ये एक प्रॉब्लम है, फिजा को एम्बियंस अच्छा लगना चाहिए। कहती खाने का मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसको भी, और मुझे होता नहीं यार खाना मैटर करता है, जगह क्या करना है, क्योंकि हमारी मेंटालिटी है पाकिस्तान के ठेले वाले कि नहीं यार खाना अच्छा हो। वो तो गाड़ी में बैठ के भी खा लेते हैं हम लोग। TikTok, Instagram has changed the game of the ambience thing. You know, now you have to have it, and it also looks good on marketing, right? जब आप एक जगह की वीडियो बना रहे हो, right? ठीक है, फूड प्यारा लगे वगैरह, लेकिन उन्होंने जगह को भी दिखाते हैं कि जगह कितनी अच्छी है। तुम देखो लपाशा में क्या उन्होंने बच्चों के लिए झूले वाली जगह रखी। हाँ, कन्वीनियंस और बाकी सारी चीजें जो है ना, आप बाहर बैठे हुए पैटियो है बड़ा सा, प्यारी प्यारी लाइट्स लगी हुई हैं। So I think it does matter, but again, if you don't have good food, you don't get a repeat customer. यार मतलब अच्छा, फूड में एक और मसला है। मैं आपकी जगह पे आया, लत से कबाब आपने बनाया और मैंने वो कबाब आपका मैं खा के गया, अब वो अच्छा था या बुरा था, अगर मुझे अच्छा लगा ना तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा ना मुझे वही एक्सपेक्टेशन चाहिए। हाँ, आप अपने पास से वो और अच्छा बना ले, लेकिन फिर आपने मुझे लूज कर दिया। हाँ, तो कंसिस्टेंट होना जो है ना वो बहुत जरूरी होता है। और यहाँ पे 99% जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, इवन डेलिस के अंदर कोई भी उठा ले, कंसिस्टेंट नहीं है, तो वो हिट एंड मिस ही चलती रहती कहानी। तभी ये जो फास्ट फूड चेन्स होती हैं चल जाती है, एक ही प्रोसेस है, एक ही जगह से हर चीज आ रही है, बस उनको एक ही आपको पता है, आपका मैकडॉनल्ड्स का जो बर्गर खा रहे हैं वो जितनी दफा जाएंगे वो एक ही टेस्ट है उसका। नहीं, वैसे इस पे भी डिसएग्री मैं हल्का सा करूंगा, क्योंकि वो भी डिपेंड करता है लोकेशन कौन सी है। हाँ, लेकिन एक्सपेक्टेशन आपकी सेम है और आप टेस्ट की, हाँ टेस्ट की आप पकड़ लेते ना उसको भी, लेकिन आप क्या करेंगे, आप लूज नहीं करेंगे, आप नए वाले मैकडॉनल्ड्स चले जाएंगे। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे लोकेशन प्रॉब्लम है। इट्स नॉट अ फूड प्रॉब्लम, इट्स अ लोकेशन प्रॉब्लम। अब देसी रेस्टोरेंट तो एक बना हुआ है, एक अशरफ भाई हैं जो बेच रहे हैं, वो एक अशरफ भाई के बाद आप एक कबाब खाने जा रहे हैं, अब उन्होंने खराब कर दिया, आप फिर नहीं जाएंगे। दूसरा अशरफ भाई नहीं है। हाँ, क्या करे। और हमारे केस में अगर दूसरा अशरफ भाई बनाते ना तो वैसे ही अपनी वो जो है क्वालिटी लूज कर जाते हैं। जहाँ नहीं करते हैं। मुझे याद है एक रेस्टोरेंट था पाकिस्तान के अंदर ना, मैं जाता था उसमें, दे यूज्ड टू मेक वेरी गुड जिंगर बर्गर, KFC के लेवल का बनाते ना। अब उस रेस्टोरेंट को बीट करने के लिए एक और बंदे ने उसके बिल्कुल साल बना लिया, वही चीज बिल्कुल, बट स्टिल रश उसके नहीं लगा, उसी के लगा हुआ था। एंड आई थिंक दैट वाज सच अ स्टूपिड स्ट्रेटजी। यू केप्ट द सेम इन्वेंटरी ऑफ फूड, मतलब मेन्यू, तुमने वही बर्गर रखा, वही विंग्स रखे जो वो दे रहा था। व्हाई यार, इसकी ना एक प्राइम एग्जांपल है पिज़्ज़ा हट तुम जूस की दुकान खोल ले तो उसके साथ के मे भी लोग बर्गर खा रहे हैं, साथ तुम्हारा जूस
जूस पी लेते हैं। चलती फिरती प्राइम एग्जांपल है हमारे कराची में पिज्जा हट होता था, बोट बेसन एक एरिया वहाँ पे। हाँ। और वो एशिया का नंबर 1 सेलिंग फास्ट फूड था, एशिया का पिज्जा हट का। और जब तक वो पिज्जा हट चल रहा था तब तक कोई भी पिज्जा का रेस्टोरेंट कभी सक्सेसफुल हुआ ही नहीं। पर पाकिस्तान में कराची में जब सिर्फ नया पिज्जा था, हट, हाँ, वैसे लाहौर में फॉर बड़ा द क्रेज था। लॉन्गेस्ट पिज्जा हट को कोई आज तक बीट कर नहीं पाया, जो ऊपर आया वो बंद हो गया। और अब जाके उन्होंने लोकेशन चेंज की, क्या हुआ उनके साथ कि उसके बाद वो ऐसा टर्न किया 180 डिग्री बिल्कुल कि ही वो पिज्जा कभी ना- नहीं आ सके वो ट्रैश ही हो गया पिज्जा हट। कोई जाता ना कहता यार ये तो गंदा खाना तो है। वो ये जो सर्कमस्टेंसेस में कह रहा था ना आपका बिजनेस करने का, वो बहुत मैटर करता है कि किस टाइम पे कौन आया और कब वो कामयाब हुआ। तो पिज्जा हट तो मुझे याद है ऐसा होता था कि ऐसी हैप्पीनेस देता था आपको, ये बहुत ही अर्ली 2000s की बात है। ट्यूसडेज कि को वो- किड्स डे होता था। हाँ एग्जैक्टली, और वो जब पिज्जा आता है उसके बाद वो चेयर भी लगी होती थी बीच में, हाँ। और ऐसी खुशबू आती एक थी उसके शशका अंदर। था उसका, वो $100 में एक पिज्जा आता था छोटा और एक गार्लिक ब्रेड आती थी, समथिंग लाइक हाँ। दैट। ₹100 में, नॉट डॉलर। बच्चों का था पेन साइज, उसको बोलते थे पेन साइज पिज्जा। अच्छा, सॉरी। ट्यूसडे को $100 का एक पिज्जा होता था छोटा, हाँ। और एक गार्लिक ब्रेड। फिर एक हैप्पी मील भी बड़े खाया बचपन में यार। यार हैप्पी मील के टॉयज की क्वालिटी कितनी गंदी कर दी यार। एक हमारे टाइम पे बहुत अच्छी क्वालिटी होती थी टॉयज यार वो की। क्या क्या होते थे, वो जो ग्रेमेस वगैरह और वो जोकर, वो जो बाइको वाले होते थे, यस। गाड़ी वाले थे, बाइकों वाले खिलौने थे, झूला पूरा मिल जाता था। अब पता नहीं क्या मिलता क्या है, मुझे पता तो पता भी नहीं, नहीं है। मे बी दे फेल बिहाइंड टाइम्स एंड वी आर बीइंग नॉस्टैल्जिक, यू नो, वी डोंट नो। मैं जब भी पाकिस्तान जाता हूँ तो मैं जहाँ पे भी, जब भी तो मेरा खैर कतर में होगा, मैं मैकडॉनल्ड्स जरूर खाता हूँ वहाँ। ये मिडिल ईस्टर्न या मिडिल ईस्टर्न और कराची का भी। हाँ अभी भी आई थिंक आई डोंट नो अब कैसा है मैकडॉनल्ड, लेकिन यार जैसा भी है यहाँ से बेहतर होगा। यहाँ से बेहतर है। हाँ यहाँ का सर मुझे वो अच्छा लगता है, फिले ऑफ फिश सैंडविच। नहीं बट यू राइट, पाकिस्तान का मैकडॉनल्ड्स, KFC बहुत अच्छा है वहाँ पे अभी भी। KFC बहुत अच्छा है। ओ हार्डीज बहुत अच्छा है यहाँ का, हार्डीज बहुत। कार्ल्स जूनियर यहाँ पे सही, लेकिन हार्डीज पाकिस्तान का इज टॉप टियर फॉर मी। लाहौर मैं लाहौर जब आया तो हमने Superstar। हार्डीज खाया। अच्छा। हाँ आई थिंक गुलबर्ग में है वो, मैंने हार्डीज खाया, फिर कराची में बना नहीं, अच्छा। वो लाहौर तक ही अच्छा था। सेम लाहौर में सिनेमॉन जो है वो लाहौर में था तब तक अच्छा था, कराची आया खराब हो गया। मुझे कराची का इतना आइडिया नहीं, इतना पता है कि लाहौर में हार्डीज बहुत अच्छा था। और वो आप लोग की जो गौरमे कोला है, क्या गौरमे कोला राइट? मैं नहीं पीता गोरमा कोला। लेकिन बड़ी मशहूर थी वो एक टाइप पे। अब तो और हो गई होगी यार, तो अब सारे जो बॉयकॉट्स के बाद वगैरह। यार ये चीजें गोरे पिक कर लेते हैं यार जल्दी, गोरों को पता होता है कि कहाँ क्या चीज करनी है। देखें ये HEB की जितनी ब्रांडिंग पूरी जिंदगी में नहीं हुई होगी ना, वो अब उन्होंने पकड़ लिया कोक की वजह से इनकी। कोक की वजह से। ओफ जितनी इनकी बिकी के नाम, मैंने इतनी ब्रांडिंग कर दी इनकी यार। आई फील लाइक इट्स बेटर देन डाइट कोक जो उनकी। 100%। इवन दो मुझे लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ, कि यमनी कॉफी का जो उरूज आया ना, ये स्टारबक्स के बॉयकॉट की वजह से आया। यस हाँ ये जो चांस लोगों को मिला ना उसके बाद कि अच्छा और भी है, बात है। और अब स्टारबक्स कभी नहीं आएगा। स्टारबक्स की वो बात ही नहीं रही, अब फ्लेक्स भी खत्म हो गया। इनफैक्ट इवन डच ब्रोस टुक ओवर। डच ब्रोस यहाँ की बड़ी Bros मशहूर, took- और हाँ, वो वाकई में अच्छा है। वो वाकई में स्टारबक्स की शिट कॉफी है, इनकी वाकई अच्छी है। स्टारबक्स का अब सिर्फ वाइट लोग जा रहे हैं वहाँ पे, टू बी ऑनेस्ट। वो भी जो ढीठ है, वो भी जो ढीठ है, जिनको बहुत कुछ नई वगैरह चीज था। ट्राई करनी नहीं है। यार खाना पीना अगर एक दफा आपका नीचे गया ना, बस आप कभी ऊपर नहीं आएगा। बहुत रेयर होता है। बहुत। कुछ स्टीव जॉब जैसा बंदा हो जिसने एप्पल को वापस ले आया हाँ लेकिन प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी फिर भी आपके पास चांस हो, जैसे हंडाई आपके सामने ऊपर आई, हाँ, किया you're आया right, ऊपर you're आया। right. खाना पीना एक ऐसा है कि एक बार आपने लूज किया ना, फिर नहीं आएगा। आई थिंक बिकॉज इट गोज बैक टू द हेल्थ के, लाइक हेल्थ भी और टेस्ट भी, कि एक दफा ने इतना गंदा टेस्ट और इतने उसमें मतलब कि इतना बुरा खाना बना दिया है, हाउ कैन यू कम बैक एंड मेक इट बेटर? आपके दिमाग में ना वो एक गंदी फीलिंग आ गई, हाँ, कुछ भी कर लें अब आप। एसोसिएशन बुरी हो गई उससे। कुछ भी कर लें अब आप, बस अब वो दैट्स गॉन। आप उसको चिपोतले आप देख लें, स्टारबक्स अब आपके सामने आ चिपोतले गया, भी फारिग पिज्जा हो हट तो गया। कंप्लीटली बंद खत्म हो गया। पाकिस्तान से तो कंप्लीटली वाइप्ड आउट। अच्छा। हाँ बंद, दैट्स इट, जीरो। देयर इज नो पिज्जा हट इन पाकिस्तान। Really? यस, एटलीस्ट कराची का तो आई कैन स्पीक। नहीं है उधर। नो, जीरो, दैट्स इट, डन। वैसे आई थिंक टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैंने पिज्जा लास्ट टाइम खाया था, इतना मजे का नहीं है। डोमिनोज बेहतर हो गया था। लेकिन अब आप सोचें, बीइंग इन पाकिस्तान, आप सोच सकते थे कि पिज्जा हट बंद होगा। नहीं, लेजेंडरी था। लेजेंडरी बस। लेकिन वो ये ना, एक बार आप गए नीचे तो बस आपने लूज कर दिया बिजनेस। ये खाने पीने का ना मैं इसलिए कहता हूँ कि यार किसी को बदुआ दे दो, लेकिन खाने पीने के ना रेस्टोरेंट का वो नहीं दो, until unless उसकी एक्सपर्टी ही यही हो, फिर तो यस, मतलब they have given their life to हाँ, it. It's मतलब not आपका like they're interest just है। buying a restaurant. हाँ, हमारे पाकिस्तान से जो लोग आते हैं बिजनेस करने के लिए, या उन पर हलाल ग्रोसरी स्टोर होता है, या वो रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, या गैस स्टेशन। या गैस स्टेशन। हाँ। और गैस स्टेशन में भी फिर जाहिर है बहुत से स्केल फैक्टर्स तो नहीं होते करते हैं, उसको भी वो। हो नहीं सकता ना। यू कैन ओनली स्केल इट कि आपने एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। और अब जो नई चीज आई है वेब शॉप्स, उसका भी यही, आप स्केल का आपको क्या करोगे, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, क्योंकि हर नुक्कड़ में बनी हुई है वेब शॉप, हर जगह। कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हाँ लेकिन फिर यही है ना कि आपने चलाई, आपको आइडिया हो गया, अब आप दूसरी बाय करते हैं, फिर तीसरी बाय करते हैं, मतलब वो जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो आपका ग्रो नहीं हो। But then again, you're not buying, most people don't buy a personal brand, they buy just a running brand, right?
दे गेट अ राइट्स ऑफ इट फॉर अ फ्रेंचाइज, और इसलिए उसको आप किस तरह ग्रो। अब मैं अगर मैकडोनल्ड्स के राइट बाय करता हूँ, मैं एक मैकडोनल्ड्स की लोकेशन कैसे ग्रो करूंगा? बात बिल्कुल सही की है, लेकिन मैकडोनल्ड्स नहीं खरीद सकता ये सारी। मैकडोनल्ड्स मांगते हैं 10 मिलियन लिक्विड। अच्छा, मैकडोनल्ड्स से हटा के बोल रहा हूँ, मिलियन लिक्विड कैश, 1 डे प्रॉफिट है मैकडोनल्ड्स। आप जिस दिन खोलेंगे आप प्रॉफिट में होंगे। वाओ। लेकिन जिसने मैकडोनल्ड की लेट्स से 5 से 6 फ्रेंचाइजीज ओन कर लियो तो मिलियनेयर। प्रॉब्लम क्या है, मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइज के लिए आप मैकडोनल्ड्स से डील नहीं करते, उनकी फ्रेंचाइज की ऑलरेडी मोनोपोली। तो अगर आपको मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइज चाहिए, आप कहाँ पे भी खोलेंगे वो ऑलरेडी किसी के अंडर है, कंट्रोल में। फिर आप उससे रीच आउट करेंगे, वो प्रीमियम लेगा, और वो देगा भी क्यों अगर उसका अच्छा चल रहा है? जिसके पास मैकडोनल्ड्स का बिजनेस है वो गरीब थोड़ी है। हाँ ये तो है। KFC भी मिल जाएगा आपको आई गेस, वो भी पता, आई डोंट नो। अब तो लेना नहीं KFC, अगर मिले भी तो। गोल्डन सबवे मिलता है 5000 का, बस। मुझे मिल रहा था सबवे 5000 का डाउनटाउन शिकागो के अंदर। लॉस में है ना, लॉस में। लॉस पे सबवे आप ऐसे है जैसे आपने गैस स्टेशन चला रहे हैं कि आप अपना दिन रात वहीं पे ही आपकी जिंदगी है। सबवे तो आप चला लेंगे। सबवे मैकडोनल्ड्स, यू नो, One नो day मैटर profit. वेयर आई गो मैन, मैकडोनल्ड्स का ऐसा इफेक्ट है, वो जो गोल्डन आर्चेस है ना, मे बी हमारा नॉस्टैल्जिया है, बट एवरी टाइम, इवन तो मैं मैकडोनल्ड्स सालों साल नहीं खाया, लेकिन जब भी मैं उसकी गोल्डन आर्चेस देखता हूँ ना, लाइक 1% ऑफ माई बॉडी वांट्स इट, एटलीस्ट 2%, कि यार दूर से नजर आ रही थी, बंदा कहता है यार एक वो पता है ना मैकडोनल्ड्स का मैं खा बिजनेस क्या है, लूंगा। जो मेन बिजनेस मैकडोनल्ड्स का क्या है, estate है। रियल एस्टेट है। तो वो देखें उन्होंने अपना फोकस ही उस पर रखा हुआ है। I don't get that feeling looking at any franchise but McDonald's कि like no matter how much you know I hate eating fast food, लेकिन McDonald's का मैंने एक साइन देख लिया ना, 1% मेरा दिल करता है कि यार एक फ्रेंच फ्राई की वो ले लो यार। बात ये है, यही तो सक्सेस है कंपनी का, उन्होंने यही तो क्रिएट करना था हाँ। कि वो एक जो फीलिंग होती है ना आपको किसी चीज को देख के, हाँ। अब आप उसको एसोसिएट करें नहीं करें अपना आपको उससे उस टाइम पे, लेकिन एक आपके लिए कुछ नहीं होगा ना तो आप मैकडोनल्ड्स ढूंढेंगे 100%। ये एक ये चीज है। बहुत- और मैकडोनल्ड्स क्या करता है, आप हाईवे पे होंगे ना, कुछ 100 फीट ऊपर उनका खंबा लगा हुआ होता है, उसके ऊपर M होता है, M होता है। मिडिल ऑफ नोवेयर। You उनको can पता है see it एक बार ये exactly। दिखा दिया ना, बच्चा देखेगा, कोई भी गुजरता हुआ वो आ जाएगा। हाँ, और जिनके बच्चे होते हैं ना, उनको आपने मैकडोनल्ड्स दफा चखा दिया ना, फिर माँ बाप भी खा ही लेंगे इवेंचुअली। ये तो बात है। MCD मुझे पता है कि हमारे आने वाले ये जो बच्चे थोड़े बड़े होंगे ना, इन्होंने मैकडोनल्ड का, ये मैं तो था, ये भी होगा फैन। ये तो बात है वैसे। लेकिन हमारे टाइम पे अभी तो लोग कहेंगे बॉयकॉट मैकडोनल्ड, हम एक जनरल बात कर रहे हैं भाई, इमोशनल नहीं होना। मैं बस बता रहा हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ द बॉयकॉट इट हैज एन इफेक्ट, राइट? इट हैज अ चाइल्डहुड तो है ना, क्या मैं यही बता रहा था जोकर की गोदी में मैं भी बैठा था, तू भी बैठा ही होगा एक दफा पिक्चर के लिए, जो यूं बैठा होता था। उसके बाद जूतों का साइज देख के मैं आज तक सोचता हूँ साला कितने बड़े जूते थे उसके। सही बात है। रोनाल्ड मैकडोनल्ड हमारे टाइम पे जो मैकडोनल्ड्स था ना, वो हम तैयार होके जाते थे, मतलब इट वाज अ बिग डील मैकडोनल्ड्स जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन था भी नहीं। To be honest, even now if I go to लाहौर या कहीं भी मैकडोनल्ड में, थोड़ा सा ऐसे नहीं जाऊंगा पजामे में चला गया। रीजनेबल खाना है अब। अच्छा। मैं अभी 2 साल पहले गया हूँ, तो आप या मतलब एक तो आपके फैंसी रेस्टोरेंट्स बन गए वहाँ पे पाकिस्तान में, तो अब हर नुक्कड़ पे बन गए। हाँ, ये जो आप मैकडोनल्ड्स अभी भी जाएंगे तो आपको फील होगा कि नहीं यार ये बहुत रीजनेबल है खाने में। हाँ, इट्स नॉट लाइक यार मैंने Comparatively, खा लिया है, फील बैड वगैरह नहीं। पैसों में, प्राइस में वेरी रीजनेबल, क्योंकि वो तो McDonald's स्टैंडर्ड है ना, इतना उनका तो एक स्टैंडर्ड है प्राइस का। तो वो ऐसा तो नहीं कि क्योंकि पाकिस्तान में बाकी रेस्टोरेंट की प्राइस हाई तो वो अपनी हाई कर देंगे। हाँ, क्योंकि वो इंटरनेशनली चलते हैं। एक जमाने में महंगा लगता था, अब आपको बहुत सस्ता लगेगा। तो इसलिए अब आप देखेंगे हम जब कराची में जाते हैं तो जो क्राउड है वो डिफरेंट हो गया है थोड़ा सा। मैं different लास्ट हो टाइम गया गया था 2021 में या 19 में, तब भी हो गया था, अब मुझे नहीं पता। अब क्योंकि वो आपका अफोर्डेबिलिटी जो है वो मैकडोनल्ड्स की पहले जो वो हाई लेवल पे थी वो मिडिल लेवल मिड टियर पे आ गई है कि एक मिडिल क्लास बंदा Still I'm happy that means that your country somehow developed. नहीं डिपेंड्स ऑन हाउ यू सी इट। depends on how you say, but still like you know एक गरीब बंदे के लिए मैकडोनल्ड बड़ी एक वो होती थी। Now मैकडोनल्ड इज द नॉर्म। एक्चुअली मैकडोनल्ड्स अब नॉर्मल हो गया जैसे अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में जो है ना मैकडोनल्ड्स जो है वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और बिल्कुल ही जो आपके जो वर्कर्स होते हैं ना वो खाते हैं मैकडोनल्ड्स। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैकडोनल्ड जब नया नया अमेरिका में भी खुला था ना, क्या अच्छा, जब मैकडोनल्ड अमेरिका में भी नया खुला था ना, तब भी हाई क्लास के लोग यहाँ पे खाते थे। इवन अमेरिका के अंदर भी जब यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो वो मूवी देखो ना, द फाउंडर, वो उसी का वो देख के बता रहा हूं। तो वो कितना तैयार होके बच्चे आए होते हैं और औरतें लाई होती थी, गाड़ियों में लोग आए होते थे बड़ी बड़ी। तो पाकिस्तान का भी वो वाला फेज आया और अब लोअर क्लास पे चला गया, यू नो। सो I always talk bad about Pakistan, not in a way कि मुझे बुरा लगता है, but in a way कि progress नहीं करा, but that's some progress, you know, whether you believe it or I not. feel like पाकिस्तान में बहुत पैसा है यार लोगों के पास। मैं तो आज भी लोगों से बहस करता हूँ, यहाँ पे भाई, लोग क्योंकि घर cash में चल गाड़ियाँ रहा है ना कैश पैसा। पे चल रहा है, अंडर रिपोर्टेड पैसा। जी बहुत पैसा है पाकिस्तान में। हाँ, अभी आप देखें बकरा ईद आ रही है, अभी आपको न्यूज आएगी कि पाकिस्तानी ने कितने 50 करोड़ का बड़ा ले लिया। हाँ,
वो बंदा के यार तू जी वैगन्स निकलवा लेता, वैगन ही वैगन्स। फिर आधा मोहल्ला आएगा उसको देखने के लिए कि लिया क्या है। मैं तो हैरान हूँ लोगों की साइकोलॉजी पे यार, 5 पता नहीं कितने करोड़ की भैंस निकलवा लेते हैं। हम जैसे लोगों की रहते हैं ना, फिर हम शौक से जाते भी हैं कि यार ओ हो जाके देखें क्या लेके आए। ओके बट who's gonna remember 1 month from that Eid? यार वो जो एक लिमिटेड टाइम की अटेंशन होती है ना, वो वर्थ इट होती है। मतलब हम अपने अपने कैपेसिटी में जो ना कहीं वो ढूंढते हैं। ये वैसे बात है। उनके लिए वो होती है कि यार वो जो टाइम आएगा ना बकरा ईद का, उसमें जो हम गाय लेके आएंगे, तो मशहूर होता है शब्बर भाई की गाय जाके देखनी है। हाँ ये वाली जो चीज फिर वो भी तो होता है रोके फाइन कितने का लेता है। हाँ। कितने का लेता महंगा ले लिया है। है, महंगा ले लिया धोंदा है कि चौगा है। फिर बकरे को करते थे यूं। Our family was big on ये गाय भैंसों में ना, हम एक टाइम तो 15 बकरे भी लाए थे। बट नाउ आई थिंक अबाउट इट, तुम्हारी बात सही है कि वो एक फ्लेक्स जो उस टाइम का था ना, दैट वाज वर्थ एवरी पेनी, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर दोस टाइम्स के बड़ा टोर होती थी यार, बकरे लेके घूम रहे लोगों हैं। के नाम याद थे मोहल्ले में कि किसके मोहल्ले का कौन सा महंगा जानवर लेके आता है। और वो लाके भी सजाते थे पूरा एरिया, कहाँ पे खड़ा होगा, लाइटें लगी हुई हैं, रश लगा हुआ और है। वो पूरी रात जो जागना उनके साथ, या फिर रात रात को चरपाइयां लगा के मंडियां हाँ, लगा के मंडी की बात कर रहे हैं। पॉइंट इस दफा मंडी ने पॉइंट मार देता। लेकिन यार सैडली ये सब जा रहा है। खत्म। मुझे बहुत इस चीज का बड़ा सैड होता हूँ मैं कि यार तुम पता नहीं जाओगे, अभी तो तुम पहले आ जाओगे। पहले आ जाऊंगा मैं, लेकिन मुझे होता है कि यार हमारी बाद वाली जनरेशन, जो ये जनरेशन है ना, ये भी ये फेस देखते हैं। वो जो एक जो वेट था ना बकरा ईद का, क्या था वो, यही तो था यार। मुझे याद है मैं अपने अब्बू से लड़ने लग जाता था 2 हफ्ते पहले, बकरे ले आओ मैं घुमाने, मैंने बकरे ना। नाउ इट्स लाइक ओवर एंड डन। अच्छा कभी जिंदगी में जागते नहीं थे हम सुबह छुट्टी वाले दिन 10 बजे तक या 9 बजे तक। बकरे जिस दिन आते थे 5 बजे उठ जाते थे बैठ के कि जाके पट्ठे खिलाने। बकरे के बाद बकरों के पास से बकरे की कम, हमारे पास से बकरे की ज्यादा आती थी। हाँ पट्ठे that was a good time man, and I think wherever you go you keep those memories with you। कहाँ से हमारी कॉन्वर्सेशन कहाँ चले गई। और मैं तो बड़ा ब्रूटल आदमी था यार, मैं बकरों के ऊपर छुरी में खुद फेरता था। अच्छा तो मुझे बड़ा वो एक ही दफा जिब्बा के भी व्लॉग में था वो एक, मुझे नहीं यार, मुझे दुख होता था, मेरी अटैचमेंट थी थोड़ी बकरों से ना। तो यही तो सुनना था। हाँ बट आई यूज्ड टू वॉच इट दो। हाँ। करता नहीं था कि यार गलत ना कर जाए। मुझे ऊंट का बड़ा होता है यार, मेरे अपने डिफरेंसेस या अपना ओपिनियन है। मैंने 2 तरीके से क्योंकि ऊंट को ज़िबा होते हुए देखा I है। think because the way they do it is like खड़ा लेकिन दूसरा तरीका भी है ना, लोग गर्दन पीछे बांध के भी करते हैं, तो दूसरा तरीका आपका होता है। मुझे लगता है यार वो थोड़ा सा जो है ना, वो ह्यूमेन तरीका फिर भी है। एक मुझे एक और सबसे ज्यादा दुख पता है किसका होता है, जो गाय होती है इसकी खाल होती है अंदर, पहले वो खाल काटते फिर गर्दन पे और एंड में आके वो खींचता है ना पूरी, वो निकालने के लिए। खैर ये तो ब्रूटैलिटी आप देखोगे मॉर्टल कॉम्बैट गली गली में होगा। बड़े हमने तो पूरा पॉडकास्ट दोबारा कर लिया यार एक पॉडकास्ट ही कर लो, इससे बेहतर। सही बात है। क्या मैं व्लॉग बना रहा था, मैं और ये जब भी बैठते हैं, लास्ट भी इतनी बातें हुई और सबने बड़ा एंजॉय किया। तेरा मेरा फिर पॉडकास्ट। हाँ भाई हम चुप नहीं होते, जो सीधी बात है। मुझे तो वैसे भी बोलने का इतना शौक है। मैं जितना बोलता हूँ मेरी बीवी उतना खामोश रहती है, तो आई थिंक मेड फॉर ईच अदर। ये तो बात क्लैश नहीं होता, ये बात है। नहीं आई थिंक एक बंदा जो नॉलेजेबल हो एंड ही इज गुड एट कॉन्वर्सेशंस, और दूसरा बंदा भी ऐसा हो ना, तो वो फिर फ्लो करता है। हाँ हाय बॉयज एंड गर्ल्स, फिर आपको प्लान बताते हैं, देखते हैं, फिर उधर जाके मिलेंगे आपसे। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स सीन ये है कि अब व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। एक्चुअली हम गए थे आगे कहीं पे, लेकिन फिर उस पार्ट को रिकॉर्ड नहीं किया, बहुत थक गए थे वगैरह, बच्चे भी रो रहे थे, तो वैसे ये पूरा पॉडकास्ट बन गया, इतना लंबा व्लॉग बन गया। वाज़न्ट मेंट टू, लेकिन बातें इतनी मजे की हो रही थी कि वो फ्लो करी जा रही थी। तो मैंने कहा कोई नहीं, जब तक हो रही है चलने दो, आप लोगों को भी नॉलेज मिलेगी, मजा भी आएगा सुनने का। एंड अगेन बार बार कह रहा हूँ मैं कि मैं व्लॉग्स बहुत कम रवानगी में लगा रहा हूँ, बिकॉज आई हैव टू डील अ लॉट ऑफ थिंग्स। मेरा जैसे मैंने कहा सिर्फ कंटेंट ये नहीं है काम। मैं अब इनफैक्ट इंस्टाग्राम को भी एक डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ, उसकी मैंने प्लानिंग की हुई है, आप देखोगे जो मुझे तो फॉलो करते हैं। एंड आई हैव बीन डूइंग अदर थिंग्स इन लाइफ, ठीक है, तो उसमें थोड़ा टोल लग रहा है, बट अगेन ये यूट्यूब का तो ऊपर नीचे चलता है, छोड़ नहीं रहे। फैक्ट अभी कैलिफोर्निया जा रहे हैं इंशाल्लाह सून मंडे को, तो वो तो हमारा ट्रिप है प्रॉपर, तो उधर सारा रिकॉर्ड करेंगे। बे एरिया टाइप से है वो, बड़ा प्यारा जगह है, तो सारे व्लॉग बनाएंगे, एंजॉय करेंगे। तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना उसके लिए, एंड स्टे ट्यून्ड। इंशाल्लाह वी विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट व्लॉग। Come here, girl. Go ahead, be gone with it. Come to the back. Go ahead, be gone with it. VIP. Go ahead, be gone with it. Drinks on me. Go ahead, be gone with it. Twerking with. Go ahead, be gone with it. Look at those hips. Go ahead, be gone with it. You make me smile. Go ahead, be gone with it. Go ahead, child. Go ahead.